नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है SSC ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको SSC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। एग्जामिनेशन डेट लगभग तय है और इस बार उम्मीद है चेंज नहीं होगी। 18 अगस्त से आपके पेपर हैं, संभावित है, ठीक है। और पिछली बार जुलाई में दिया था, उसको चेंज किया, लेकिन इस बार चेंज नहीं होगी ऐसी आशा है। इसलिए आप बिल्कुल तैयारियों में जुट जाइए। 18 से पेपर क्या है, स्टार्ट है और आपका 10 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ए ऑप्शन मेमोरी, बी ऑप्शन पेरिफेरल्स, सी ऑप्शन स्टोरेज, डी ऑप्शन सीपीयू। 5 सेकंड का टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं और फटाफट पूरे टेस्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, चैट में कुछ लोगों ने राइट आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका होगा राइट, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ईडीपी स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा पॉइंटर, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, ठीक है। ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, मतलब कौन सा काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है स्टोरेज, बी ऑप्शन है लॉजिकल ऑपरेशन, सी ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चैट में भी राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा स्टोरेज भी की जाती है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, तो यहां पर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यूजर नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में और बिल्कुल अब तैयारियों में जुट जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है भाई। यूजर नेम और डोमेन नेम को यदि हमें अलग करना है तो वहां पर @ यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर xyz@gmail.com। तो xyz क्या है, यूजर नेम है, और gmail.com क्या है, डोमेन नेम है। दोनों को अलग कौन कर रहा है, @ तो बिल्कुल यहां पर ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पीडीएफ फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है, दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल को हम अन्य फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिब्रा ऑफिस में DD, MM, YY में ही डेट लिख सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में इससे पहले, ठीक है। तो बिल्कुल ये होगा यहां पर फॉल्स। जिन स्टूडेंट्स ने बोला है ट्रू उनका है ये गलत। क्यों, क्योंकि हम फर्दर फॉर्मेट्स में भी कैल्सी में हम क्या कर सकते हैं, डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे DD, MM, YY, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट है, MM, DD, YY, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम वहां पर डेट इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि इन्होंने बोला भैया सिर्फ यही फॉर्मेट यूज होगा, इसलिए ये गलत होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTPS में S का क्या मतलब है। ए ऑप्शन सॉकेट, बी ऑप्शन सिक्योर, सी ऑप्शन स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सिक्योर होगा, ठीक है। HTTPS में S का मतलब सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, पोर्टेबल प्रोग्राम हम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है। उदाहरण के तौर पर ये लिब्रा ऑफिस मेरे पास है और मान लीजिए मुझे किसी फ्रेंड ने मुझसे मांगा, तो मैंने उसको क्या किया, पेन ड्राइव में दे दिया, वो अपने कंप्यूटर पे ले जाकर उसको इंस्टॉल कर सकता है। तो मतलब पोर्टेबल प्रोग्राम्स को हम यूएसबी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सत्य है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है? योटाबाइट, टेराबाइट, ईबी मतलब एक्साबाइट, जेडबी मतलब जोटाबाइट। तो यहां पर जो सबसे बड़ा होगा ये जेडबी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अनुलग्नक में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकेंड्स है। अच्छा क्वेश्चन है। अनुलग्नक का मतलब है भाई अटैचमेंट। क्या होगा? अटैचमेंट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर आने लगा है, बिल्कुल ये ट्रू होगा। ठीक है, एज अ अटैचमेंट हम डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डेटा बैकअप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटर, सी ऑप्शन सर्वर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको डेटा बैकअप के बारे में बता देता हूं। डेटा बैकअप क्या होता है? किसी भी डाटा की एक से ज्यादा कॉपी को रखना। ठीक है, किस लिए? इन केस कोई एक कॉपी मान लीजिए डिलीट हो गई, फॉर्मेट हो गई, तो हमें दूसरी जगह से डेटा क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, तो एक से ज्यादा कॉपी क्रिएट करना अलग अलग जगहों पर, वो क्या कहलाता है? डेटा बैकअप कहलाता है। तो बिल्कुल यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन बोला है उनका ऑप्शन क्या है? सही है, बिल्कुल। डेटा बैकअप क्या है भैया? हार्ड डिस्क, क्लाउड कंप्यूटर और सर्वर तीनों पर ही कर सकते हैं, इसलिए यहां पर डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा। ठीक है, इनबॉक्स और आउटबॉक्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनबॉक्स में आता है, आउटबॉक्स में वो दिखाते हैं जो मेल हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कैलसी एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फॉल्स। रिसेंट मंथ में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, याद रखिएगा। कैलसी में हम एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, इन्होंने बोला है नहीं ओपन कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दो फाइल्स को मिलाने के लिए क्या करते हैं? ए ऑप्शन एडिट, बी ऑप्शन मर्ज, सी ऑप्शन एडिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये मर्ज होगा। ठीक है, दो फाइल्स को मिलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मर्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। ए ऑप्शन लैपटॉप, बी ऑप्शन डेस्कटॉप, सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 5 सेकेंड्स है। तब तक मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बता दूं तो सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या है भैया? सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होता है उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? बोथ ए एंड बी। जो आजकल हम लोग घरों में या ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो लैपटॉप या डेस्कटॉप में से होते हैं। तो यहां पर सर्वाधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एम, बी ऑप्शन आल्ट प्लस एम, सी ऑप्शन विन प्लस एम, डी ऑप्शन विन। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डी विन होगा। ठीक है, जैसे ही विंडो की प्रेस करेंगे कंप्यूटर का मेन मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या रो और कॉलम समान होते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में भी। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका फॉल्स। ठीक है भैया, अलग अलग होते हैं। जो हमारे कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जो रो हमारी होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है,
और दोनों के इंटरसेक्शन पर हमारा सेल बनता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, ना कि एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उमंग ऐप किससे संबंधित है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट सर्विसेज, बी ऑप्शन प्राइवेट सर्विसेज, सी ऑप्शन एनजीओ सर्विसेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ए, गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड। उमंग ऐप गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित है, मतलब सरकारी सुविधाओं से संबंधित है। यहां पर विभिन्न सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी जो योजनाएं चलाती हैं, साथ ही साथ जो आपकी राज्य सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको उमंग ऐप प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्सी में कौन सा फंक्शन सिर्फ डाटा शो करता है, मतलब सॉरी डेट शो करता है, डाटा नहीं डेट शो करता है? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन है टुडे, सी ऑप्शन है वीकडेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। और कैल्सी का एक फंक्शन, कम से कम एक फंक्शन, और आपके एग्जाम में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कैल्सी के फंक्शन से आ सकते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, याद रखिएगा। तो फंक्शंस का एक वीडियो है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर मिल जाएगा। और नहीं तो मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात करूंगा जो रिसेंट मंथ में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत जल्दी उससे संबंधित आपको क्या हो जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा ये टुडे होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टुडे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डेट देता है, टुडे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डेट देता है। जिन स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन बोला है उनका आंसर क्या है, सही है। और नाउ फंक्शन ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों देता है। टुडे सिर्फ डेट देगा, नाउ फंक्शन डेट और टाइम देगा। वीक डेज क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग डे के हिसाब से वापस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल संडे है तो 1, मंडे है तो 2, ट्यूसडे है तो 3, ऐसे नंबर को क्या करेगा, वो वापस करेगा। ठीक है, तो सिर्फ शुरू के दो याद रखेगा, नाउ टुडे इंपॉर्टेंट है, नाउ दोनों देगा, डेट एंड टाइम, टुडे सिर्फ डेट देगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मॉनिटर की सेटिंग्स में बदलाव करने के लिए कुछ बटन्स मॉनिटर में होती हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी स्पेशल टॉपिक पे क्लास चाह रहे हो तो वो भी कमेंट करिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर नोट्स और पीडीएफ आपको क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रॉपरली मिलते रहेंगे। 20 में कुछ दिनों से नहीं मिल रहे थे तो आप बिल्कुल कंटिन्यूअस वहां पे लग जाइए, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ट्रू होगा। ठीक है, मॉनिटर्स की सेटिंग्स में बदलाव करने के लिए हम क्या होते हैं, बिल्कुल हाँ, मॉनिटर के नीचे कुछ बटन्स होते हैं जिनकी मदद से मॉनिटर की सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस हो गई, ठीक है, रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो आप मॉनिटर के नीचे कुछ बटन्स होती है, जैसे मॉनिटर को ऑन ऑफ करना, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेटिंग्स के लिए मॉनिटर के नीचे साइड, बैक साइड, ठीक है, कई बार बैक साइड भी देते हैं, कई बार नीचे भी देते हैं, कई बार राइट हैंड साइड भी दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर मॉनिटर के नीचे साइड क्या होते हैं, ये बटन्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए।